हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा फर्स्ट टेस्ट पेपर का हम लोग सब्जेक्टिव सेक्शन के लिए जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर देते हैं। ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है तुम्हारे जनरल कॉन्सेप्ट पर, और वो उसमें से बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आने का संभावना है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन जो फरवरी में होने वाला है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन दिया गया उसमें 20 क्वेश्चन है, उसमें से केवल तुमको 10 बनाना है। जो तुमको बहुत अच्छा से आता हो उसी को बनाओगे। कोई ऑर्डर का जरूरी नहीं है कि पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, कोई नहीं। फर्स्ट के बाद 7 आना 7 बनाओ, 7 के बाद मान लो तुमको 3 याद आ गया तो 3rd बनाओगे। जो याद आए वही बनाओगे क्वेश्चन को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या है, क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल सेल। तो बताओगे कि व्हेन, सिंपली बताओगे व्हेन यूनिट सेल अरेंज्ड, एकदम हल्का सा क्वेश्चन लिखोगे, अरेंज्ड इन क्या बता दो 3D देन ऑब्टेन्ड बिग स्ट्रक्चर in space is known as, फटाफट लिखोगे क्या, known as क्या, क्रिस्टल सेल। उसको हम लोग स्पेस लैटिस भी कहते हैं, स्पेस लैटिस भी बता दो कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल सा, अगर तुम फिगर बना दोगे तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। फिगर में ऐसे तुम एक डब्बा बॉक्स टाइप बनाओगे, एक्स एक्सिस दिखा देना, वाई एक्सिस, और क्या बताओ ना, जेड एक्सिस दिखा देना। और तीनों एक्सिस में दिख देना कि रिपीट कर रहे हैं। अगर रिपीट करते हैं तो जो बिग स्ट्रक्चर बना, ये जो बिग स्ट्रक्चर का नाम हो गया, कौन चीज़ हो गया, क्रिस्टल सेल। ठीक है, इसी बिग स्ट्रक्चर का एक्स एक्सिस में है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये क्या जेड एक्स एक्सिस में, वाई में, जेड में जो रिपीटिशन हुआ जिससे बना क्रिस्टल सेल। क्वेश्चन 1 हुआ। देखना कि 2 मार्क्स का आंसर जो क्वेश्चन होंगे उसमें 20 से मैक्सिमम 30-35 वर्ड तक ही देखना है, 40 वर्ड से ऊपर ना जाए। इसमें देखना आंसर बहुत बड़ा लिखने से ज़्यादा नंबर आएगा जरूरी नहीं है। जो इफेक्टिव होगा, छोटा ही होगा लेकिन इफेक्टिव होगा, उससे नंबर आएगा। तो एकदम छोटा में आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बता दो, 2। कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं। तो जो लिखेंगे द सेल एबल टू कन्वर्ट स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस बाय, यहाँ बाय दे देना, बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हो गया। ये इसका एग्जाम्पल है को दे देना, एग्जाम्पल में दे देना है डैनियल सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। आंसर में क्या करना है कि डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रिंसिपल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ, क्या बता दो, कॉपर। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में ध्यान देना कि कॉपर, इसमें लिख देना है कि कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक refining in cell that can occurs by देखे से डैश देना, और उसको क्या करना है, फिगर बना देना है। 3rd क्वेश्चन के लिए फिगर, सारा क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके उसको उतार लेना अपने कॉपी में। कॉपी में उतारने के बाद उसको क्या करना है, रट जाना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही बोर्ड एग्जाम में, एकदम ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही। तो कैसे करेंगे बाई, तो बाई में एक पहले सेल बना देते हैं। सेल जानते हो एक डब्बा टाइप हुआ,
इसमें जिसको इम्प्योर कॉपर है, जैसे इम्प्योर कॉपर है ना, तो इम्प्योर कॉपर को लेफ्ट में रखोगे, इम्प्योर कॉपर को लेफ्ट में, और उसी का प्योर चीज़ जो रहेगा उस प्योर को हम लोग क्या रखेंगे, प्योर कॉपर ही है, कॉपर हुआ, ठीक है। ये कैसा है, प्योर कॉपर को हम लोग ट्रीट करेंगे किसके जैसे, कैथोड, और इसको ट्रीट कैसे करेंगे, एनोड, ठीक है। इसमें एक कॉमन बताओ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, और डालने के बाद उसको हम तार से कनेक्ट कर दिए, देखो कनेक्ट कर दिए। ध्यान रखना, छोटा निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी है कि एनोड किस पोल से कनेक्टेड रहता था, कौन पोल से, पॉजिटिव पोल से, कौन सेल में, इस सेल का क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या नाम हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और कैथोड किससे होता है बता दो, कैथोड किससे होता है, प्योर, और एनोड किससे हुआ बता, एनोड जो होता है वो क्या है, इम्प्योर है। अब जहाँ करंट पास करवाएंगे, चार्जिंग है, करंट पास करवाते हैं, इसमें जितना प्योर चीज़ है सब इस पर जाके जमा हो जाएगा, प्योरिटी सब इस पर जमा, ये मोटा होता चला जाएगा ये रॉड, और जो कचरा टाइप इस पर क्या हो, कचरा टाइप बच जाएगा। ये कचरा का नाम दिया गया, एनोड पर बचा हुआ है एनोड मड, इसी का फेमस नाम है स्लज, ये कंपटीशन सब में आता है, ठीक है। इस प्रकार कॉपर को हम लोग क्या किए, प्यूरिफाई, जो इसमें प्यूरिटी था सब यहाँ चला गया, कचरा यहाँ पर बच गया, कचरा का मड होता है, मड का नाम क्या होगा, स्लज। ये आप क्वेश्चन नंबर चले हम लोग किस पर, 4 पर। करा कि ब्रीफ वेपर फेज रिफाइनिंग में, देखो वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होता है कि वैसा प्रोसेस है जिसमें वेपर के अवस्था में इम्प्यूरिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, हटा लेते हैं। द रिफाइनिंग, लिखे ना फटाक से, द रिफाइनिंग in which impurity removed इन किस में बताओ ना, इन वेपर फेज, इम्प्यूरिटी रिमूव्ड इन किस फेज में बता दो, वेपर फेज में। इसको इम्प्यूरिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, वेपर फेज में इम्प्यूरिटीज़ को हम लोग हटा दिए, इससे इसका प्रोडक्ट बन के बता दो तैयार हो गया, है ना। कैसे बताओ, पहला इसके 2 साइंटिस्ट करवाए थे, इसका नाम था, पहला का नाम मॉन्ट्स प्रोसेस, याद रखना। इसके द्वारा जो निकेल होते हैं ना, अगर ये बताओ सॉलिड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करके इसको NiCO का 4 बना देते हैं, इसको क्या वेपर में आ गया, इस वेपर फेज को फिर से गर्म करते हैं, फिर से और ज़्यादा, जितना टेम्परेचर यहाँ दिए उससे ज़्यादा देंगे तो निकेल क्या हो जाता है, यहाँ लिक्विड फॉर्म में रह जाता है, ये निकेल प्योर हो जाता है और 4 CO बन के निकल जाएगा। ये जो निकेल बन गया ये इम्प्योर नहीं रहा, ये क्या हो गया बताओ, प्योर। तो रिफाइनिंग का काज किस फेज में हुआ, वेपर फेज में, नाम पड़ा वेपर फेज रिफाइनिंग। इससे केवल निकेल ही हम लोग प्यूरिफाई करते थे। तो क्वेश्चन आता है मॉन्ट प्रोसेस किसके लिए, निकेल के लिए। और दूसरा इसी में एक और आता है वॉन ऑर्केल प्रोसेस, क्या नाम है, वॉन ऑर्केल प्रोसेस। ये किसके लिए होता है, या तो टिटेनियम के लिए या तो बताओ जिरकोनियम के लिए। बात इसमें I2 के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ हीट किए तो Ti का I4 बन, Ti है ये और I4 बन गया, कम्प्लेक्स बन गया किस फेज में, बोलो ना, वेपर फेज में। अब वेपर फेज में बनेगा, फिर इसको क्या किए बताओ, गर्म किए तो Ti क्या हो गया बताओ ना, ये प्योर हो गया, ये क्या हो गया, प्योर हो गया। और I2 क्या हो गया बताओ ना, ये गैस वेपर बन के भाग गया। और ये यहाँ पर ये टिटेनियम कैसा, प्योर। ऐसे यहाँ टिटेनियम जिरकोनियम कैसा था बताओ, यहाँ इसके लिए भी यही काम, इसके लिए भी यही काम, ये कैसा था, इधर इम्प्योर था। तो इम्प्योर को टिटेनियम जिरकोनियम के लिए वॉन ऑर्केल, और निकेल के लिए कौन प्रोसेस, मॉन्ट प्रोसेस। फटाक से नोट कर लेना ही है, आएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा क्वेश्चन, आता ही है। अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पर बताइए, तो 4 हो चुका है। अब तो लोग पॉज करके इसको नोट भी करते जाना अपना। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नहीं 5 पर चलते हैं। 5 का रहा है कैसे इथाइल अल्कोहल को इनटू क्लोरोफॉर्म में कैसे बदलेंगे। देखो इथाइल अल्कोहल सब आदमी जानते हो, CH3CH2OH है। क्लोरोफॉर्म में चेंज करने के लिए इसको सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होगा तुम जानते हो, यहाँ का H और यहाँ का H2 निकल जाएगा तो बनेगा क्या बताओ, CH3, C पर H डबल बॉन्ड O, तुम जानते हो इसका नाम एल्डिहाइड।
इसका नाम क्या हो गया, एल्डिहाइड है। इसको क्लोरीन के साथ 3 मोल क्लोरीन के साथ बताओ HNU के प्रेजेंस में डालते हैं तो ये 3H जो है ये 3 क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। निकल गया, यहाँ कितना क्लोरीन था, 6 क्लोरीन में, देखो 3 दूनी 6 था, 3 निकल गया और 3 क्लोरीन आके यहाँ जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, CCl3 C डबल बॉन्ड O और क्या बता दो H, और निकल क्या गया 3 HCl निकल गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड ये O2 के साथ इसको गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं। ये CaO2 इसको स्लैग्ड लाइम कहा जाता है, भखरा चूना, उसके साथ गर्म करते हैं ना तो ये क्या करता है, Ca इसका जो 2 मोल ले लेते हैं है ना, Ca क्या करता है कि O के साथ C डबल बॉन्ड O और H, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O के साथ क्या H, इसका ऐसे बना दिया, इसका नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। और तब क्या करता है, Ca तो आ चुका है, यहाँ 2 मोल ये भी आ चुका है, बताओ C के साथ भी आ चुका है। अब यहाँ बचेगा क्या, एक H यहाँ बचा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 मोल CHCl3 निकल जाएगा। इससे ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। इट इज़ आवर कौन फॉर्म, इसी का नाम है कौन फॉर्म, क्लोरोफॉर्म। देख सकते हो तुम, कैसे देखोगे, कैल्शियम एक, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना था बताओ 2, और यहाँ पर भी कितना था 2, 2 2 4, यहाँ देखो 1 2 3 1 2 और यहाँ पर 1 2 तो 4 हो गया। क्लोरीन कितना था देखो 3 दूनी 6, क्लोरीन यहाँ पर भी देखो 3 दूनी क्या 6, बैलेंस हो गया। इस मेथड के द्वारा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ। और बीच में जो ये बना इसका नाम जानते हो ना, इसका नाम क्लोरल होता है। क्या नाम होता है, क्लोरल। क्लोरल से हम लोग यहाँ बना लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुँचे। 6 में क्या है, IUPAC नेम है। IUPAC नेम बहुत अच्छा है नेम, देखो CH3 है, CH पर डबल बॉन्ड दे दिया है CH और COOH है। अब देखो किसका IUPAC नेम, कार्बन ऑक्जेलिक कार्बोलिक एसिड है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 कार्बन का हुआ तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 पर है तो 2 पर क्या लिखेंगे इन, और 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 पर लिखेंगे क्या, ओइक एसिड। इन में पूरा ENE लिखेंगे, ओइक एसिड। और देखो यहाँ भी वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है, 2 वॉवेल जब आता है तो ये पहला वॉवेल को ड्रॉप होना, वैसे ड्रॉप करके दिखा दोगे। ये हो गया छठा का पहला का। छठा का अगर दूसरा क्वेश्चन देखोगे, छठा का दूसरा क्या दिया हुआ है, देखो CH3 है, NH है, फिर बता दो CH2 है, बताओ फिर CH2 है, फिर बताओ CH3 है। तो देखो N है, N पर इधर CH3 है, CH3 को मिथाइल तो लिखेंगे नाम N मिथाइल। और कितना कार्बन हुआ, 3 कार्बन का है तो नाम हो गया क्या, प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, और N ग्रुप को एमीन कहते हैं तो 1 पर क्या हो जाएगा, एमीन। ये इसका क्या IUPAC नाम हुआ। क्वेश्चन नंबर चले हम लोग 7 पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट हम बताते हैं, देखना कैसे इसका आंसर हम लोग 7 का आंसर डालें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैंक्विलाइजर। देखो दोज केमिकल, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लिखेंगे दोज केमिकल प्रोड्यूस, बताओ ना, स्लीपनेस है ना, स्लीपनेस को, नींद को, स्लीपनेस में क्या होता है, नींद को लाता है। दोज प्रोड्यूस क्या बताओ, स्लीपनेस बाय सिक्रीशन ऑफ, सिक्रीशन मैंने स्रावित करना, बाय सिक्रीशन ऑफ है ना, एक हार्मोन है नॉर एड्रीनालीन हार्मोन दैट, बता दो, दैट केमिकल इज नोन एज ट्रैंक्विलाइजर, नींद का दवा, नोन एज क्या, ट्रैंक्विलाइजर, इसको नींद का दवा कहा जाता है। इसका नाम हो गया ट्रैंक्विलाइजर, है ना। एग्जाम्पल में दे देना वैलियम, बहुत अच्छा एक कॉमन एक जरूर एग्जाम्पल दे देना, वैलियम नाम से ट्रैंक्विलाइजर आता है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बता दो, 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चले हम लोग किस पे, 8 पर। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा, फटाफट देखो। क्वेश्चन 8 का जो कंसेप्ट है वो क्या कर रहा है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। देखो फेनॉल याद रखना, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड जो होते हैं, डिहाइड पॉलीमर
इज नोन एज, याद रखोगे इसी का एक नाम है नोन एज बेकेलाइट। क्या लिखेंगे? बेकेलाइट। दैट यूज्ड या दैट फॉर्म्ड बाय लीनियर एंड ब्रांच, शॉर्ट नोट्स कह रहा है तो लिखना पड़ेगा ब्रांच पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इट इज पैराग्राफ चेंज करके, इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पहला देना कॉम्ब, कंघी जो बनता है उसी से, रिकॉर्ड ऑफ फोनोग्राफ, फोनोग्राफ पढ़े होगे, फोनोग्राफ रिकॉर्ड प्लेयर जो होता है उसी से बनता है फोनोग्राफ। इलेक्ट्रिकल स्विच, इलेक्ट्रिकल जो स्विच होते हैं, स्विच देखते होगे, स्विच बल्ब, स्विच होल्डर, ये सब क्या किससे बनते हैं? बेकेलाइट से। ये इसका शॉर्ट बता दो, नोट्स हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 8। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, 9 क्या कर रहा है? राइट नहीं, डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। देखो तुम जानते हो अगर अंतर करके पूछेगा, एक तरफ लिखोगे फिजिकल ADSORPITION और यहाँ पर एक में लिखेंगे क्या? केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल में ऐसे लाइन प्लॉट कर देना है, इसमें लिखना है पहला पॉइंट ऐसे, फर्स्ट पॉइंट ऐसे डिफिनीशन देखेंगे, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन का ऐसा है, BW मैंने क्या? बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज वीक इन नेचर, वीक फिजिकल बॉन्ड, वीक में देना कौन बॉन्ड? वीक फिजिकल क्या बताओ बॉन्ड। इसमें लिखना है डेफिनेशन में कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड बोलो एडजॉर्बेंट इज स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल कहेंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, नंबर 2 में लिखना, इसका दो कम से कम 2 नंबर का पूछा है तो बॉन्ड इंथैल्पी दे देना। तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है कि इसमें जब एडजॉर्प्शन होता है तो 20 से लेके 40 किलो जूल एनर्जी निकलता है, पर मोल निकलता है। इसका जो बॉन्ड इंथैल्पी होता है वो 80 से लेके 240 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, एक और लिख लोगे है ना, क्वेश्चन में एक और लिख सकते हो कि ये इंथैल्पी लिखा हुआ है, इंथैल्पी है। ठीक है, तीसरा होता है लेयर, कितने लेयर तक होता है? ये मल्टी लेयर तक होता है, लिखोगे मल्टी लेयर, और ये एक ही लेयर तक होता है, इसको क्या कहते हैं? यूनी लेयर्ड। ये कम से कम 2 अंतर लिख लेना है, फिजिकल एंड किस में बता दो? केमिकल में। अब चलते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर किस पे? आधा पर, आधा मीन्स क्या? 20 का हाफ 10 पर। 10वां क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 10वां क्वेश्चन पर उसको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ NiCl4 विद द हेल्प ऑफ VBT। देखो ये VBT है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, NiCl4 का क्या होगा? देखो क्वेश्चन नंबर ठीक है, NiCl4 है और इस पर माइनस भी होगा, 2 माइनस है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni निकालोगे तो कितना होगा बताओ? जिसका निकालते हो उसको x मानते हैं, Cl का -1 होता है गुने 4, ऊपर में कितना चार्ज है? -2। देयरफॉर x बराबर क्या हो? -2 + 4 = +2 हो गया, माने Ni पर कौन चार्ज आ गया? +2 हो गया। ठीक है, गौर करना। अब इसका पूछता है कि क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो गौर करना, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखोगे? 18 लिखोगे, 4s2 लिखोगे, 3d8 लिखोगे। देखो हो गया 28, लेकिन कितना प्लस है इस पर? 2 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दोगे।
तो अब यहाँ क्या बचा, देखो 4s 3d है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3d 8 है, 4s 0 हो गया, 4p क्या हो गया 0 हो गया। तुम जानते हो कि d में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुंड्स रूल। ये एस में खाली है, पी में भी 0 है, खाली है। अब एक क्लोरीन जो है, एक लिगेंड कहते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ 4 क्लोरीन है, कितना इलेक्ट्रॉन देगा 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन देगा तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा। अब स्टेप यहाँ पर पहला स्टेप कर लिए, स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर क्या करेंगे 3। अब 4 क्लोरीन कितना 2 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन, क्या कितना इलेक्ट्रॉन दिया 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, कैसे रखेगा देखो, इसमें तो क्या करेगा, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पड़ा हुआ है, इसमें रखा और इसमें रखा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, देखो ये S था, ये P था, नहीं था, ये 4s था, और ये कितना था P 4p। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, S में गया, P में गया, P में गया, P में गया, तो क्या हाइब्रिडेशन हो गया बोलो, sp3 हो गया। क्या हो गया sp3। तो देयरफॉर तुम लिखोगे इसका कि इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो गया बताओ sp3। sp3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ, टेट्राहाइड्रल, और टीडी मैंने टेट्राहाइड्रल फुल फॉर्म लिख देते हैं, यहाँ पर टेट्राहाइड्रल हुआ। और इसका तुम जानते हो कि बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री और कितना मिनट 28 मिनट होता है। फिक्स है, यही क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 10। ओके, अब क्वेश्चन नंबर क्या आप चले फटाफट पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर हम 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल है ये बीबीटी का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो देखो क्या कहता है, 11 कह रहा है क्या, हाउ वुड यू एक्सप्लेन एसीटोन फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब ध्यान देना कि एसीटोन को एसिटिक एसिड से फ्रॉम एसिटिक एसिड है, तुम जानते हो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बता दो, CH3COH। इससे तुमको क्या बताओ ना, क्या निकालना है, एसिटिक एसिड एसीटोन फ्रॉम एसिटिक एसिड, इसी एसीटोन निकालना है। तो लोग गौर करोगे कि क्या हो सकता है कि ये एसीटोन बन जाए, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करें। तो सोचो, कोई बता सकते हो तो बता दो कि क्या करना है। ओके, हाँ, तो कैसे करोगे बताओ, इसमें क्या करना है। देखो, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको ऐसे करेंगे हम लोग कि CH3 2 मोल लेते हैं और C डबल बॉन्ड O और O कर देते हैं, H कर देते हैं, 1 मोल और लेते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH कर दे, 1 मोल और ले, दोनों मोल ले लिए। और जब 2 मोल ले लेते हैं तो उसको हम अलग तरीक़ा से क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सप्लेन जब भी हम लोग करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जिसको भखरा चूना कहते हैं, गरम कर दिए। देखो यहाँ 2H है, यहाँ 2H है, 4H है, यहाँ 2A है, तो क्या 4H और 2O 2H2O निकल जाएगा, कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O है, CH3 बताओ ना C डबल बॉन्ड O है, और बीच एक तो O बचा हुआ है, एक O यहाँ एक O, बीच में क्या हो गया, कैल्शियम आके जुड़ गया। प्रोडक्ट क्या बना दिया, यहाँ से 2H O और यहाँ से H, देखो ये पार्ट निकल गया है, तो यहाँ पर क्या बन गया 2H2O बन गया। अब क्या करेंगे, अब तो हमको अभी नहीं बनाया, एसीटोन बनाना है। अब तुरंत इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे। क्या करते हैं, यहाँ बना देते हैं, यहाँ हीट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट। क्या करेंगे, ये हीट का साइन है, ट्रायंगल में किसका साइन है, हीट का। अब जब ये हीट करेंगे तो ये पूरा पार्ट जो ऐसे था, देखो ना CaCO3, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। देखो CaCOOO, तो क्या होगा CaCO3 निकल गया। अब बचा क्या बताओ ना, यहाँ CH3 के साथ CH3 है के साथ CO बचा हुआ, लिख दो CH3 के साथ CO बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ CH3, इधर CH3 बचा हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। देखो एसीटोन बन गया, तो ये क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड से क्या बन गया, एसीटोन बन गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 11। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे बता दो, 12 पर। इसको बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन बनेगा। इसको प्रैक्टिस करना है, इसको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर चले। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा, फटाफट बताओ।
क्वेश्चन नंबर 12 का रहा फॉर्मिक एसिड बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। देखो फॉर्मिक एसिड पढ़े हो, C डबल बॉन्ड OOH है, ये फॉर्मिक एसिड एसिड भी होता है और बेस भी होता है। क्यों होता है एसिड बेस? देखो अगर रूल वैसे तुम पढ़े होगे रूल कि अगर एसिड है या बेस है दोनों का काम ये करता है। इसका मतलब कि जब इसको स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं तो बेस के जैसा काम करना शुरू कर देता है। और अगर किस में बताओ ना, यहाँ पर बेस डाल दे तो ये वर्क एज ए क्या बता दो, एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पर यही फॉर्मिक एसिड है, इसके बगल में अगर हम लोग एसिड डाल देते हैं तो ये वर्क एज ए क्या बता दो, बेस। कि ड्यू टू इसके क्या रीज़न था, तो ये पोलराइजेशन करके माइनस प्लस बनाया, पोलराइजेशन करके क्या बता दो, माइनस पर। तो अगर प्लस माइनस है तो दोनों को सिमिलर अटैक करने का कोशिश करेगा। क्यों कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सिमेट्रिकल हाइड्रोजन है, इसीलिए दोनों का बिहेव ये क्या करेगा बता दो, ये शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर था कि एसिड एल्डिहाइड एंड क्या बता दो, या फॉर्मिक एसिड यूज्ड एज ए एक्ट एज एल्डिहाइड एंड एज ए एसिड। तो अब इसमें एसिड बेस तुरंत कैसा काम किया, अब तुम जान लो ये एसिड की जैसे क्यों काम कर रहा है। एल्डिहाइड ये CHO है तो दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, और जो CHO है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का काम किया। अगर इसमें ऑक्सीडेशन करने का पूरा इसमें देखा गया है कि प्रोसेस होता है, जब ये ऑक्सीजन कर दे अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है तो OH बना दिए। देखो ना ये बॉन्ड टूटा, यहाँ OH आ गया, तो ये किसका काम किया, कौन चीज़ का, कार्बोक्जिलिक एसिड का। इसीलिए फॉर्मिक एसिड में दोनों नेचर हैं, एल्डिहाइड का भी नेचर है और किसका बताओ ना, एसिड का भी नेचर है। दोनों के हिसाब से इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसमें क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन था बोलो, 11 नहीं 12, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या होता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में चलो क्या कहता है कि हाउ वुड यू ऑब्टेन फेनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो याद है क्यूमीन क्या होता है, ये बेंजीन पर जब CH3 है और H है, इसको हम लोग कहते हैं क्यूमीन। क्यूमीन से कैसे फेनॉल होगा, तो O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन याद रखना, एरियल ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर CH3 रह गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ H, इसी को कहते हैं क्यूमीन पेरोक्साइड। क्या कहते हैं, क्यूमीन पेरोक्साइड कहते हैं। और जहाँ इसको हम लोग गर्म किए तो ये क्या होता है, ये पार्ट जो होता है निकल जाता है, OH आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो एग्जाम में भी इसे घेर के दिखा देना, अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से घेर देना, ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू। मैं 2 कलम का यूज़ करके एक और अच्छा लगेगा क्वेश्चन। आराम से देखो ये बन गया हमारा क्या, फेनॉल, और ये निकल गया क्या चीज़, CH3 डबल बॉन्ड क्या हो गया, O, ये निकल गया, ये निकल गया, एक काउंट बन के तैयार हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बताओ, 13। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे बोलो, 14 पे। 14 क्या कर रहा है इसके बारे में देखो, 14 के बारे में क्या देखना है। क्वेश्चन 14 देखो क्या कर रहा है क्या कि व्हाट विल बी नहीं, व्हिच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तुम पढ़े होगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है DNA का, है ना, तो ये हेलिक्स अल्फा इस प्रकार क्लॉकवाइज बनता है ऐसे, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में यहाँ NH बॉन्ड रहते हैं और यहाँ पर क्या बताओ ना, CO बॉन्ड होते हैं। और CO NH के बीच में तुम पढ़े होगे एक बॉन्ड काम करता है, इसका क्या नाम है बोलो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर क्या लिखोगे, कौन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर केवल फिगर बना देना है और लिख देना है ड्यू टू कौन बॉन्डिंग, ड्यू टू बताओ ना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबल, हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं किस पर, 15 पर। 15वां क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। तो क्या कर रहा है, ठीक है, डिस्कस द रिएक्शन इज एसिटामाइड विथ एसिटल्डिहाइड विथ HCN। देखो एसिटल्डिहाइड तुम सब आदमी जानते हो, एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड हो गया, और उसका रिएक्शन किसके साथ, HCN, H+CN-, क्या होगा, कौन मीडियम में, यहाँ ब्रैकेट में एसिडिक मीडियम में।
तो गौर करना, एसिडिक मीडियम जहाँ डालेंगे ये देखो O माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस कहाँ जाएगा? प्लस पे। ये माइनस कहाँ जाएगा? प्लस पे। ऐसे दिखाना है एग्जाम में। बनेगा क्या? CH3CO पर क्या आएगा? H, और फिर यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ ना? CN। इसको एक ही कार्बन पर OH भी है, CN भी है, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। याद रखना, क्या नाम हो जाएगा? साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। यही आंसर हो गया। और ये स्टार लगा देना, क्यों? ये कायरल कार्बन है। कायरल समझ रहे हो ना? इस कार्बन पर चारों अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कौन कार्बन हो गया? ये कायरल कार्बन हो गया। इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16-17 अब क्या कर रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, फटाक से हम 16 पर पहुंच जाएंगे। 16 क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तुम पढ़े हो कि क्वेश्चन नंबर 16 ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? तो लिखोगे कि इन रेट लॉ इक्वेशन, रेट फटाफट लिख लो, रेट लॉ इक्वेशन, इक्वेशन है सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड। देखो बहुत छोटा इक्वेशन हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एकदम याद करना। सम माने जोग होता है एक्सपोनेंट का। जैसे कोई भी रिएक्शन है उसका रेट दिया होगा, जैसे रेट बराबर k है, a का पावर दे देना x, b का पावर क्या दे देना y, तो लिख देना हेयर सम। बताओ ना ऑर्डर बराबर क्या होगा? ऑर्डर जो लिखेंगे सिंबल होता है n, n बराबर क्या होगा? x प्लस क्या होगा? y। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट डाउन द नेम ऑफ, किसका बताओ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखना है, एकदम हल्का सा। दोज प्रॉपर्टी एकदम लिख लोगे, दोज प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स अपॉन, ओनली डिपेंड्स, ध्यान देना, अपॉन नंबर ऑफ, नंबर ऑफ किस पर बताओ? पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट ऑन, ऑन इट्स नेचर, नॉट ऑन इट्स क्या बताओ? नेचर। इज नोन एज, इज नोन एज क्या बोलो? नोन एज क्या चीज़? नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी का नाम हो गया कॉलिगेटिव, बता दो प्रॉपर्टी। फटाफट से आंसर हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका 4 है, लिख देना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हो गया एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बोलो ना बीपीटी। तीसरा बताओ ना डिप्रेशन, याद रखोगे क्या नाम हो गया? डिप्रेशन ऑफ किसका बताओ ना? FZPT। और चौथा हो गया क्या बताओ ना? ऑस्मोसिस। चौथा क्या हो गया? ऑस्मोसिस, है ना? ऑस्मोसिस नहीं करके ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक क्या लिखोगे? प्रेशर। ये 4 मेथड के द्वारा हम मोलर मास निकाल सकते हैं अननोन सॉल्यूट का, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बता दो? क्वेश्चन नंबर बोल दो। क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग 18 पे। किस पे? 18 ध्यान रखना। 18 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये कह रहा है क्या कि व्हाट इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो देखोगे लिखोगे दोज फैक्टर, दोज फैक्टर, फैक्टर यूज्ड टू करेक्ट द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर आयोनिक, बताओ ना, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन regarded as वॉन्ट हॉफ फैक्टर, वॉन्ट हॉफ फैक्टर याद करना। इसको सिंबल होता आई। ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर आया था, तो वॉन्ट बताओ हॉफ फैक्टर बराबर होता है, याद रखोगे कि जितने नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ
मोल बिफोर, लिखना बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये आंसर हो गया। बॉन्ड ऑफ फैक्टर आया था कब? 1888 ईस्वी का ये बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चले किस पर बताओ? 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो गया। फटाक से हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देख लें। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिखा रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन इथाइल एमीन रिएक्ट विथ। अब ध्यान रखना कि इथाइल एमीन कह रहा है, इथाइल एमीन का रिएक्शन किसके साथ करना है बता दो। देख लो इथाइल एमीन, क्वेश्चन नंबर 19। इथाइल एमीन क्या हो गया? CH2 है, NH2 है। इसका रिएक्शन किसके साथ है? CH2 के साथ, HgCl2 के प्रेजेंस में। तो CH2 को कैसे लिखेंगे? CSS, और ऊपर में क्या दे देंगे? HgCl2, यही है ना? HgCl2 से क्या बनेगा? तो गौर करना, जब ही HgCl2 डालेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले ये बॉन्ड पोलराइज होगा, ये बॉन्ड वैसे ही रहेगा। ये बॉन्ड पोलराइज हुआ, तुम जानते हो माइनस प्लस। अब यहाँ का एक H इस पर जाएगा, तो गौर करो यहाँ बना क्या? CH3 है, CH2 है, बता दो। CH2 लिख दिए, और CH2 CH3 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो N है, N पर क्या एक H कर देते हैं, और इससे अटैच हो गया क्या? ये कार्बन, कार्बन अटैच कर दो। कार्बन से क्या अटैच हो गया बताओ? सल्फर। और इस पर से क्या अटैच हो गया बताओ ना? एक कार्बन के साथ क्या है बताओ? सल्फर है। और यहाँ N है, N के साथ क्या हो गया बताओ ना? सल्फर के साथ एक हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ हो गया क्या? S, बता दो S हो गया, और S के साथ क्या हो गया बता दो? H आ गया। S के साथ क्या हो गया? H आ गया। और तुरंत क्या करेगा? अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ बता दो? HgCl2 के साथ। अब जब यहाँ रिएक्शन हुआ तुरंत यहाँ से क्या निकल जाएगा? NCS। NCS यहाँ पर क्या हो गया बता दो? रूल क्या देखो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड जाएगा, तो यहाँ पर तुरंत गर्म जब ये होगा ना तो CH3 हो गया, CH2 हो जाएगा, यहाँ से N, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ उठ के जाया, N के साथ क्या? C, और C के साथ S। तुम बोलोगे और कहाँ गया? तो यहाँ H, और यहाँ से SH, क्या निकल गया? H2S। इसीलिए स्मेल खराब निकलता है, ये बन गया। इसका नाम हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड, एसाइल थायो आइसो, थायो मैंने क्या? सल्फर को थाया कहते हैं। थायो आइसोसाइनाइड का ये फॉर्मेशन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच गए ये। अब निकल जाएगा H2S यहाँ दे देना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? व्हाट आर द यूज ऑफ DNA फिंगरप्रिंट? तो नोट करो, नोट करो। पहला दो यूज कर रहा है, तो पहला लिख लो एस्टैब्लिश ए लिंक, लिंक समझे ना? बीच में जोड़ेगा, लिंक बिटवीन बायोलॉजिकल एविडेंस एंड सस्पेक्टेड पर्सन या क्रिमिनल कर दो ना है, क्रिमिनल इन किस में? इन्वेस्टिगेशन में जो कोई क्रिमिनल पकड़ाता है उसको चेक सही में यही क्राइम किया कि नहीं है, ये DNA फिंगरप्रिंट से हो जाता है पहला। और दूसरा क्या हो गया? लिख लो टू आइडेंटिफाई, पता लगाना, आइडेंटिफाई ए स्पेसीज बता दो, रादर देन इंडिविजुअल, रादर देन क्या हो गया? इंडिविजुअल। एक ने पूरे स्पेसीज का पता लगा लेंगे DNA से, DNA के कौन स्पेसीज से बिलोंग करता है। एक आदमी से हम लोग जानते हैं कि हम लोग के में 46 बताओ DNA का कोडोन पाया जाता है, तो 46 सारे किसके लिए पाया जाएगा? ह्यूमन के लिए। तो वो DNA से पता लग जाएगा कि किस बिलोंग्स के, आदमी के लिए नहीं। रादर मैंने क्या? इसको छोड़ के रादर देन किससे? रादर देन इंडिविजुअल को छोड़ के हम पूरे
स्पीसीज को, पूरे फैमिली को, पूरे खानदान को पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा बताओ ना? डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा। ये क्वेश्चन हुआ, उम्मीद करते हैं कि ज़रूर ये क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में गया होगा और इसको 20 क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लो और सब याद कर लेना। एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, निश्चित आएगा। इस प्रकार हम लोग माने फर्स्ट सेट का टेस्ट पेपर 1 का, टेस्ट पेपर 2 का, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डाल देंगे। तो लोग इसका भी तैयार कर लो, उसका भी तैयार करना। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और कमेंट बॉक्स में दे के उसको एक्सप्लेन करना। और जो नए देख रहे हो ज़रूर चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।